मैडम जेब पर असर क्यों नहीं पड़ेगा? अगर 50 पैसे भी पड़ते तो उस पर भी असर पड़ता है। अच्छा, कुछ नहीं पूछेगा, मतलब हम लोग का गला काटते ही जाएगा और हम लोग मरते जाएंगे। लेकिन 2-2 रुपए देख के देखो ना, हजारों गाड़ी जाती हैं, हजारों गाड़ियों का कितने रुपए हो रहा है। रोटी से हिंदू राष्ट्र से कुछ लेना देना नहीं है। सुबह इंसान निकलता है आम आदमी कमाने के लिए कि शाम तक अपने बच्चों के लिए कुछ कमा के लेके आए, और यहाँ तो मोदी जी ने ऐसा हाल कर दिया है, खुद के बनने के लाले पड़ गए इस टाइम। अब काम ही नहीं है बिल्कुल भी, किस्त हमसे नहीं भरी जा रही, रोड टैक्स हमसे नहीं भरा जा रहा, पुलिस वाले अलग परेशान करते हैं। सरकार तो सुनने वाली है ही नहीं। सबको कष्ट हो रहा है, हमको भी, सबको, कोई बाकी नहीं। हर चीज में आग लग रही है। मोदी जी के लिए थोड़ी बहुत तो महंगाई बर्दाश्त कर लीजिए। अजी काहे की बर्दाश्त करें, अब तो उनको रिटायर हो जाना चाहिए। यहाँ का सरकार जिम्मेवार है, और कौन जिम्मेवार है? सरकार तो कह रही है सब कुछ चंगा सी। चंगा नहीं है, चंगा नहीं है। अब 5 किलो राशन दे रहे हैं तो उसी से पेट भर जाएगा। नौकरी कहाँ दे रहे हैं? नौकरी दे दे तो हम नहीं जानेंगे। नौकरी खाली दे दे, सबको, सबके घर में एक नौकरी दे दे, महंगाई खत्म हो जाएगा। हमारे एक ही टी शर्ट में काम चलाना पड़ रहा है इस समय। महंगाई तो बहुत बड़ा फर्क है, खाने पीने में कम हो गया। क्या करें जी, ये सरकार आई है जब से, कभी डीजल कभी पेट्रोल बढ़ रहा है। हम लोग का कोई किराया तो बढ़ नहीं रहा है। कहाँ से 1.5-2 लाख रुपए सोना हो गया, आदमी कहाँ से खरीद पाएगा? मेरे पीछे जो आप पेट्रोल पंप देख रहे हैं, वहाँ पर डीजल भी मिलता है, पेट्रोल भी और सीएनजी। लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं। सोचिए 11 तारीख से लेके आज चौथी बार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ, यानी बढ़ोतरी हुई है। आम जनता की जेब पर किस तरीके की महंगाई की मार है, उसी को लेकर बातचीत करेंगे। किस तरीके से ऑटो चालक हो चाहे कैब ड्राइवर हो, वो कैसे परेशान है। सर क्या कहेंगे, चौथी बार आज रेट बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के, सीएनजी के? बहुत गलत है ये। तो क्या कहेंगे, मतलब कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा है? क्योंकि बाकी जगह तो सब कुछ चंगा है, ऐसे कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है बाकी जगह। जो कहने वाले वो कह रहे हैं, उनको उनके हिसाब से ठीक है, लेकिन हम लोगों के हिसाब से बहुत गलत है वो। अच्छा, पहले जो आप लोग 1000 रुपए रोज कमाते थे, अब क्या बदलाव आया आपके जीवन में अगर महंगाई बढ़ी है? किसी भी ड्राइवर के हाथ में 1000 रुपये रोज नहीं आते हैं, कोई नहीं कमाता इतने। 400-500 रुपये लेके आता है, बहुत बड़ी बात होती है। इतने ही काफ़ी है उसके रास्ते के लिए थोड़ी सी महंगाई झेल लीजिए। और हाँ, रास्ते के लिए तो झेल ही रहे, देख ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। क्या कहेंगे सरकार को, क्या कहेंगे? देश की जनता भी आपको सुन रही है। अब सरकार को क्या कहें, सरकार तो सुनने वाली है ही नहीं, ना कुछ करने वाली है। तो वो सरकार से कहना कुछ भी बेकार है। काफी परेशान लग रहे हैं आप लोग। ऑलमोस्ट कुछ कहना ही बेकार है। और कहने की स्थिति नहीं है अब। कुछ कहना बेकार ही है, कोई फायदा नहीं है सरकार से। बदलाव नहीं है, जमीनी हकीकत। हकीकत यही है कि कोई बदलाव नहीं है, कुछ नहीं कह सकते आप। देखिए, पेट्रोल के जो प्राइस हैं, सिर्फ पेट्रोल के दाम नहीं बल्कि डीजल के, एलपीजी के, तमाम वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों की ज़िंदगी इफेक्ट हो रही है, जिसको लेकर उनका जीवन थोड़ा बहुत ट्रैक पर आ रहा था। सर क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, कुछ कहेंगे आप? मरने वाली हालत हो गई है, क्या कहेंगे इसे। 2 रुपए तो बढ़े हैं, 2 रुपए तो बर्दाश्त कर लीजिए। मैडम बहुत फर्क पड़ता है, सवारी नहीं बैठती तो 5 रुपये फालतू देती। 2 रुपये से 3 लीटर गैस पे 6 रुपये हो गया। तो मोदी जी भी तो देखिए गाड़ियों का काफिला लेकर चलते थे, एक गाड़ी पर आ गए, आप भी तो 2 रुपए का महंगाई बर्दाश्त। सर हम मजदूर आदमी है, वो मोदी साहब है देश के प्राइम मिनिस्टर, और हम मजदूर आदमी है, हमें रोज खोद के पानी पीना पड़ता है। अच्छा, सही में महंगाई है? मीडिया तो कहीं नहीं दिखा रहा महंगाई है कि नहीं है। मैडम महंगाई तो है, मगर ये जो गरीब मार हो रही है, नाजायज हो रही है, गलत, बहुत गलत हो रहा है। मतलब रास्ते के लिए आप 2 रुपए की महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकते? बिल्कुल बर्दाश्त हो नहीं रही। जब भूख लगेगी तो आदमी क्या करेगा? बर्दाश्त। पहले से कितना बदलाव आया है? पहले से कितना बदलाव आया? पूरा बदलाव मैडम। तो देखिए, लोगों की ज़िंदगी थोड़ी बहुत इफेक्ट हो रही है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से लोग जो हैं महंगाई से जूझ रहे हैं। सर क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल के 2 रुपए बढ़ गए हैं, आज फिर चौथी बार बढ़े हैं, 11 दिन में चौथी बार पैसा बढ़ा है, क्या बहुत खुश लग रहे हैं आप? क्या करें जी, ये सरकार आई है जब से, कभी डीजल कभी पेट्रोल बढ़ रहा है। हम लोग का कोई किराया तो बढ़ नहीं रहा है। महंगाई तो पहले भी बढ़ती थी, ये सरकार तो सही है। सरकार बाहर विदेशों में युद्ध चल रहा है, डीजल पेट्रोल आने में दिक्कत है। अब देखो सरकार क्या करती है इसके लिए। थोड़ा बहुत तो कटौती बर्दाश्त करनी चाहिए, 2 रुपए से इतना तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सरकार चाहेगी तो कम होगा, नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। क्या बदलाव आया आपके जीवन में, क्या बदलाव आया 2 रुपए से? 2 रुपए से मैडम क्या है, अब सारे दिन गाड़ी चलाते हैं, इतनी धूप पड़ रही है, काम धंधा है नहीं, अब क्या बताएं आपको। तो सारे दिन गर्मी रहती है, सवारियां निकलती नहीं है, शाम को टाइम हो जाता है, गैस
में भी दिक्कत है, देखो लाइन लग रही है लेकिन कितनी। थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करेंगे तब ना हम विश्व गुरु बनेंगे, हाँ वो तो हम कह ही रहे हैं आपसे पहले ही कह रहे हैं। राष्ट्र मजबूत बनेगा। हाँ देखो क्या होता है, मोदी जी हैं अपने, कुछ न कुछ तो करेंगे। हाँ, मतलब मोदी जी से एकदम खुश है। हाँ क्या करें जी, सबसे खुश हैं हम तो। हाँ, महंगाई तो आगे पीछे थोड़ा बहुत होती महंगाई तो रहती आगे पीछे चलती रहती है और चलती रहेगी। अब एक दूसरे के ऊपर कहो कि इसने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। अब ये तो ये बाहर विदेशों में युद्ध चल रहा है तो उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। अब देखो हमारी सरकार है, अब तक तेल भी ला रही है, गैस भी ला रही है, सब चीज़ ला रही है और आगे लाएगी और इसका समाधान होगा। अभी आने पे जब नहीं मिल रही है तो कुछ न कुछ तो सरकार को भी करना पड़ रहा है, इसीलिए गैस उन्होंने महंगी की है। अभी महंगी हुई है। जनता को सोना नहीं खरीदना है, अभी मोदी जी ने कहा है सोना मत हाँ, खरीदो। देखिए अब जरूरत पड़ेगी तो खरीदना पड़ेगा मैडम, किसी के घर में शादी विवाह होंगे तो खरीदना ही पड़ेगा वो। लेकिन मोदी जी तो कहे सोना मत खरीदिए, तेल मत खाइए, पेट्रोल डीजल मत चलिए, घर से काम कीजिए। कहाँ से 1.5-2 लाख रुपए सोना हो गया, आदमी कहाँ से खरीद पाएगा? सबसे बड़ी बात तो ये है ना। अच्छा, महंगाई सही में बढ़ी है कि ये सिर्फ मोदी सरकार को बदनाम कर रहे हैं सब? नहीं, महंगाई तो बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है। महंगाई लोगों की तनख्वाह भी तो बढ़ रही होगी, सैलरी भी बढ़ रहा है। अब हम तो ऑटो चला रहे हैं, हमारा तो कोई किराया नहीं बढ़ रहा। अब हम कैसे कहते हैं कि सबकी सैलरी बढ़ रही है? बदलाव नहीं आ रहा है। हमें तो कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है। तो देखिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे किस तरीके से जनता जो है वो महंगाई की मार झेल रही है, किस तरीके से लगातार लोगों के जीवन में बदलाव आया है। काफ़ी लंबी लंबी कतारों में लोग जो हैं अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है पॉपुलेशन की वजह से, महंगाई सारी बढ़ रही है पॉपुलेशन की वजह से। पॉपुलेशन की वजह से? मुझे तो ऐसे लगता है कौन क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ा रहा है? आज क्या है, हम बढ़ा रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं, सब बढ़ा रहे हैं। क्योंकि तो आज कैसे रुकेगी मैटर पॉपुलेशन? क्या है ना, आज से 4 साल पहले 25-26 रुपए किलो में सीएनजी थी, ठीक है ना। हमारा किराया तभी भी हमें 10 किलोमीटर पे हमें 100 रुपये से 120 रुपये 2 मिलते रुपए थे। की महंगाई आपको बर्दाश्त है? 2 रुपए की नहीं, आज हमारी महंगाई 4 गुना हो गई है। आज से 3 साल पुरानी बात करें, जब यहाँ सरकार का तो राष्ट्र के लिए आप महंगाई बर्दाश्त कीजिए। तो महंगाई हम तो कह रहे हैं, लेकिन समस्या ये आप जनता नहीं समझती ना। जनता हमारे को कन्विंस देते समय क्या कहती है, भैया हम तो 100 रुपए देते थे, आज हम लक्ष्मीनगर से आ रहे हैं 100 रुपये, हमें 4 साल हो गए लक्ष्मीनगर से 100 रुपये में आते हुए, आज भी 100 में ही आ रहे हैं। तो जनता को ये बात समझाइए ना। तो देखिए महंगाई वाकई में जनता की जेब पर डाका डाल रही। क्या कहेंगे, महंगाई बढ़ गई है कि कम हुई है? बढ़ ही रही है, घटेगी तो है नहीं मैडम, घटेगी तो है नहीं। थोड़ा बहुत महंगाई बर्दाश्त कीजिए, चौथी बार पैसा बढ़ा है पेट्रोल डीजल पर, थोड़ा बहुत तो चलता है। 2 रुपए की तो बर्दाश्त करने वाली बात। मैडम जो लोकल चलने वाले उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो लंबी सवारी लेके जाते हैं उनको तो दिक्कत है ना। अच्छा, क्या बदलाव आया महंगाई से आपके जीवन में? क्या बदलाव आया? महंगाई तो कपड़े कम पड़ गए हमारे हमारे एक ही टी-शर्ट में काम चलाना पड़ रहा है इस समय। महंगाई तो बहुत बड़ा फर्क है, खाने पीने में कम हो गया। पहले हम ऑटो चला के सारा दिन 700 से 800 रुपये कमा करके 100-150 रुपये में खा पी के सारा दिन ठीक रह लेते थे। आज 100 रुपये में चाय पानी आ रही है मैडम। 100 रुपये की सिर्फ चाय पीते हैं दिन भर में। चाय कोई 2 बार चाय चाय की पड़ी है, चाय वाले पीएम देश की चिंता कीजिए ना। तो आपको चाय की अब चिंता है। चिंता चाय की नहीं है। अगर आप महंगाई बढ़ रही क्या रीजन है, तो इसका सोल्यूशन निकालेंगे ना पढ़े लिखे लोग। तो देखिए किस तरीके से महंगाई लगातार, क्या कहेंगे बाबा महंगाई पर क्या बोलेंगे? महंगाई पर हम ये जानते हैं कि गरीबों को यानी कि बहुत दुख पहुंच रहा है। महंगाई पर हम तो ये जानते हैं सबको कष्ट हो रहा है, हमको भी, सबको, कोई बाकी नहीं। हिंदू सरकार है, हिंदू भी दुखी है। आप तो खुद सन्यासी हैं, आप भी दुखी हैं। आए प्रभु, चिंता सापिन को नहीं खाया और किसको व्यापी ये नहीं माया। यानी ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं छोड़ा माया ने, वो भी डरते हैं। शिव चतुरानंद जा ही डेराई। ये माया से कट्टर हिंदुओं की सरकार है, थोड़ी बहुत महंगाई तो बर्दाश्त करेंगे ना। अब प्रभु, अब देखो, अब महंगाई तो अब बर्दाश्त करना ही पड़ेगा भाई। हो गई है भाई, महंगाई हो गई है तो उसको अब बर्दाश्त करेगा ही मनुष्य। अब क्या है, उसको सहना ही पड़ेगा देवी। धर्म बचाना ज्यादा जरूरी है कि महंगाई की बात करना है? धर्म बचाना है, राष्ट्र बचाना है, विश्व गुरु बनाना है देश को। हाँ, धर्म सर्वश्रेष्ठ है, धर्म को ही बचाना जरूरी है। तो उसके लिए तो भूखे पेट भी रह जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब बिटिया तब क्या कहें, ये सब भोलेनाथ की माया है, उन्हीं की माया पर ही सब चल रहा है। अब हम ये तो जानते हैं बस भोलेनाथ की ही माया पर ही अटल है सृष्टि। जो भी हो रहा है उन्हीं की इच्छा द्वारा हो रहा है। बस हम यही चाहते हैं, यहीं से हम अपनी दी एंड करते हैं, समाप्ति करते तो हैं। जनता का जो महंगाई से जो असर है वो काफी ज्यादा बेअसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर हमारा तो कोई मुद्दा उठा ही नहीं रहा ना। हमारी जो मजबूरी है
सरकार जो बनते हैं यहाँ का, दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री बनते हैं, ये पहला सोच समझ लेना चाहिए कि हम लोग का क्या दिक्कत है। अपनी मर्जी से बढ़ा देते हैं सब कुछ और हमारा सुनवाई करता ही नहीं कोई, बढ़ाता ही नहीं कुछ। कहाँ दिक्कत है? देखो मोदी जी भी कितना कष्ट झेल रहे हैं, कह रहे सोना मत खरीदिए, वो तो युद्ध चल रहा है इसलिए थोड़ा बहुत। अब हम ऑटो रात दिन चलाते हैं, ठीक है, अगर हमारा यदि गैस सीएनजी कोई बढ़ा देता है कोई मंत्री, तो क्या हमारे से इजाजत नहीं ले सकता? हमारा कोई लीडर नहीं है, अपने से ही बढ़ा देगा क्या? पहले ये बताइए। मतलब आप लोगों से पूछा जाना चाहिए, पूछा जाना चाहिए, हमारे लीडर से पूछा जाना चाहिए, या लीडर गद्दार है या मंत्री गद्दार है, उसकी जान पास तो होना चाहिए ना, या हटा कर दिया, राताराती बढ़ा दिया तो लेकिन बाकी जो अभी सरकार है वो तो मुखिया है ना, वो किसी से क्या पूछेगी? वो तो खुद में एक सरकार है। अच्छा, कुछ नहीं पूछेगा, मतलब हम लोग का गला काटते ही जाएगा और हम लोग मरते जाएंगे। थोड़ी बहुत महंगाई झेल लीजिए, देश कैसे विश्व गुरु बनेगा? देश ऐसे थोड़ी होगा, सब ऑटो वाला, हम लोग 1 लाख ऑटो वाला है, ठीक है, एक दो तो है ही नहीं, मरेगा तो सब मरेंगे ना, और अच्छा करेगा तो हम लोग नाम भी करेंगे। जितना भी मंत्री बनता है हम ऑटो वाले से आगे बढ़ता है, ठीक है। तो देखिए जनता जो है काफी ज्यादा परेशान है। ऑटो का कमाई नहीं उतने है, महंगाई कहाँ से कहाँ भाग गया है। ऑटो का कमाई नहीं उतने हैं, हम लोग काम उतने 10 रुपया कमा रहे हैं, महंगाई ज्यादा हो गया है। तो इतना महंगाई होगा तो हम लोग देश तो मजबूत बन रहा है, राष्ट्र तो मजबूत बन रहा है, विदेश में डंका बज रहा है। देखिए यहाँ मजबूत बन रहा है, यहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक है, कानून व्यवस्था कोई किसी को कोई चाकू मार दे रहा है, कोई बुलेट मार दे रहा है, कोई रोड पर पूरा गाड़ी लगा दे रहा है। कहाँ कानून व्यवस्था है यहाँ का? जिम्मेदार मोदी थोड़ी ना है, नहीं है, सरकार जिम्मेवार है यहाँ का, यहाँ का सरकार जिम्मेवार है, और कौन जिम्मेवार है? सरकार तो कह रही सब कुछ चंगा चंगा नहीं है, चंगा नहीं है, चंगा नहीं है। 5 किलो राशन दे रही है। अब 5 किलो राशन दे रहे तो उसी से पेट भर जाएगा। मोदी जी खुद कष्ट झेल रहे हैं, बड़ा बड़ा काफिला लेकर चलते थे, अब तो उन्होंने खुद कम कर दिया। वो तो ठीक है, वो तो उनका काम है, काफिला नहीं लेकर चले, ठीक है, लेकिन देश महंगाई के मारे चला गया है में कगार पर। हिंदू राष्ट्र से ज्यादा जरूरी है कि महंगाई? आप 2 रुपए के लिए इतना परेशान है, बताओ। 2 रुपये के लिए इतना परेशान काहे नहीं रहेंगे? पैसा रहेगा तो अभी होगा, पैसे नहीं रहेगा तो क्या होगा? कुछ होगा? सब पैसे से होता है। अच्छा, मीडिया क्यों नहीं दिखा रही कि महंगाई है? तो मीडिया नहीं दिखा रही, मान ली कि हमारा बच्चा पढ़ कर लिया, इंजीनियरिंग डॉक्टरी पढ़ लिया, नौकरी नहीं हो रहा है, वैकेंसी नहीं हो रहा है, क्या होगा? देश के क्या होगा? हम लोग तो महंगाई झेल रहे हैं कि नहीं झेल रहे हैं? मोदी जी तो कहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी बांटे हैं। नौकरी कहाँ दे रहे हैं? नौकरी दे दे तो हम लोग जानेंगे। नौकरी खाली दे दे सबके घर में 1 नौकरी दे दे, महंगाई खत्म हो जाएगा। अयोध्या मंदिर बना, खुश नहीं है? चुनाव की तैयारी करें मोदी जी कि आपका ये 2 रुपए की समस्या का समाधान करें? सबका समस्या का समाधान उनको करना है, समझे? 2 रुपये का 4 रुपया सबको करना है, समझे? वो देश चलाते हैं, समझे? हाँ। तो ये अभी नई सीएम बनी है, इनसे खुश नहीं आप? इनसे क्या कहो, खुश रहेंगे? जहाँ तहाँ चाकू मार दे रहा है, जहाँ तहाँ लूटपाट ले रहा है, मोबाइल लेके भाग जा रहा है, ऑटो पर चढ़ता है, वो ऑटो पर मोबाइल लेके भाग जाता है, क्या क्या खुश रहेगा? कानून व्यवस्था यहाँ के ठीक है, या पुलिस से कहने जाए तो जाओ, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पुलिस थाना जाओगे, हाँ, ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था कहिए बनाने के लिए सरकार को। तो देखिए कानून व्यवस्था पर भी लगातार सवाल उठते हैं और उठना भी चाहिए। क्या कहेंगे सर, महंगाई से वाकई में 2 रुपए से कितना असर पड़ा आप लोगों की जेब पर? मैडम जेब पर असर क्यों नहीं पड़ेगा? अगर 50 पैसे भी बढ़ते तो उस पर भी असर पड़ता है। पहले का टाइम ये था, अगर दूध की थैली 50 पैसे बढ़ते तो जनता रोड पे आती थी, लेकिन आज का टाइम वो है, अगर 50 नहीं 5 भी बढ़ जाते हैं ना तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई बोलना ही नहीं चाहता इस बारे में। फर्क पड़ता है ना, सरकार देखिए कितना कटौती कर रही है। मोदी जी पहले इतने ट्रैवल करते थे, अब उन्होंने बढ़ रहे हैं, इतना टैक्स भर रहे हैं, अमीर आदमी भी शायद भर रहा हो। तेल के पाउच से लेके ना साबुन, मुंह धोने वाला, नहाने वाला, उस तलक पर टैक्स। थोड़ी बहुत महंगाई बर्दाश्त कीजिए ना, देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, विश्व गुरु कैसे बनेंगे? मैडम महंगाई इतनी ऊंची पहुंच जाएगी तो गरीब कहाँ जाएगा? जो जिनका रोज का कुआं खोदना, रोज का पानी पीना, वो कहाँ जाएगा? कानून व्यवस्था तो बड़े अच्छी हो, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, बस हमें चाहिए। तो देखिए जनता जो है वो वाकई में पैसे बढ़ने की वजह से सही में परेशान है, लेकिन मीडिया इन खबरों को नहीं दिखाएगा। सर क्या बोलिएगा, 2 रुपए बढ़ गए हैं, चौथी बार पैसे बढ़े हैं। महंगाई तो बहुत है, महंगाई तो बहुत है। अच्छा, 2 रुपए बढ़ना तो बहुत नॉर्मल सी बात है। कल बता रहे थे कल और बढ़ेंगे पैसे पे। हाँ, वो तो बढ़ेंगे। थोड़ा बहुत तो कष्ट झेलना ही चाहिए जनता को, तभी तो हम विश्व गुरु बनेंगे। झेलते ही झेलते यहाँ तक पहुँचे और झेलेंगे।
इसमें क्या है? राष्ट्र मजबूत होना चाहिए, राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तब तो 2 रुपए बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है? वो तो इकट्ठे बढ़ाएं तो मजा आएगा। 50 या 100, जैसे एलपीजी पे 1000 रुपये बढ़ाए थे। तो देखिए जनता जो है वो तंज कर रही है सरकार पर, काफ़ी ज़्यादा परेशान है और किस तरीके से लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। और भी लोगों से बातचीत करने का भी हम प्रयास करेंगे। क्या बोलिएगा, पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए आज फिर बढ़ा दिए हैं? इस सब चीज में आग लग रही है, उसमें क्या है, इसमें तो सब चीज में आग लग रही है। हर चीज में आग लग रही है। हर चीज में तो नहीं लग रही है, सिर्फ पेट्रोल डीजल पे 2 रुपए ही तो बढ़े हैं, इतना अकाल थोड़ी ना आ गया। में आग लग रही है मैडम, हर चीज में आग लग रही है। क्या बदलाव आया है? ये जो 2 रुपए बढ़ा रहे हैं, चौथी बार बढ़ाया है, क्या बदलाव आया आप लोगों के जीवन में? बदलाव हो रहा है, सारा पैसा खर्चों खत्म होता जा रहा है। रेट बढ़ रहा नहीं है कंपनियों का, और रेट पे रेट बढ़े जा रहे हैं। अरे मोदी जी के लिए थोड़ी बहुत तो महंगाई बर्दाश्त कर लीजिए। अजी काहे की बर्दाश्त करें, कितना बर्दाश्त करेंगे मोदी जी को? अब तो उनको रिटायर हो जाना चाहिए। अरे वो खुद ही 70 साल में देश की सेवा में लगे, आप कह रहे हैं उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए? 75 साल के हो गए, राष्ट्र को मजबूत बना दिया। 60 साल के बंदों को रिटायर कर देते हो, 75 साल के हो गए, अब तो रिटायर कर देना चाहिए। वो इतनी उम्र में विदेशी यात्रा कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ही तो कर रहे हैं, देश को मजबूत बनाने के लिए। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, करते रहे, जितना जिए उतने विदेश यात्रा करते रहे। आप नाराज लग रहे हैं बहुत ज्यादा मोदी जी। नाराज कुछ नहीं, नाराज का बात तो चलिए तारीफ ही कर दीजिए, मोदी जी तक शायद वीडियो पहुंच जाए, खुश हो जाए। अजी काहे की तारीफ वाली कोई चीज हो तो तारीफ करे ना। तो देखिए मोदी जी जो है लगातार जनता से 2-2 रुपए कर वसूल रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया इन तमाम खबरों को नहीं दिखाएगा। जनता महंगाई से वाकई में परेशान है, जनता की जेब पर जो है वाकई में डाका डाला जा रहा है। लेकिन जनता क्या है, ये तकलीफों को दिखाने वाला जो मीडिया है वो सरकार की चाटुकारिता में व्यस्त है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से लगातार लोग जो हैं वो लंबी लंबी कतारों में लगे हैं। पेट्रोल महंगा हो गया है, चौथी बार 11 दिनों में चौथी बार। सर क्या कहेंगे, 2 रुपए पेट्रोल डीजल पर बढ़ गया है, इस पर कुछ कहेंगे आप? बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये हमारी जेब पे इफेक्ट बहुत पड़ रहा है, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। क्या आप तो उबर चलाते हैं, क्या असर, मतलब क्या 2 रुपए बढ़ने से क्या असर पड़ा है आप लोगों की? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, क्या नाम, इससे हमारी जेब पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। एक्चुअली जो कंपनियां हैं जैसे ये ओला उबर वगैरह हैं, ये हमें उतना रेट नहीं दे पा रही हैं जितनी गैस बढ़ी है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। तो क्या कहेंगे सरकार को, क्योंकि बाकी लोग तो कह रहे हैं, टीवी चैनल तो दिखा रहे हैं सब चंगा सी, लेकिन जनता कह रही है महंगाई बढ़ गई है। नहीं, वो तो हम लोगों से पूछो, हम टैक्सी ड्राइवर, हम कहाँ ले जाएंगे इतना सारा कुछ, इतना नहीं हो पाएगा हमसे। राष्ट्र के लिए थोड़ी बहुत महंगाई बर्दाश्त कर लीजिए। हाँ, थोड़ी बहुत तो कर सकते हैं, बट इतना भी ज्यादा नहीं, क्योंकि हमसे पूछो, हमने गाड़ियाँ ले रखी हैं, इतना ज्यादा नहीं हो सकता ना। थोड़ा बहुत अभी तक बढ़ी थी, हमने कुछ नहीं बोला। ये एक हफ्ते में 3 से 4 बार सीएनजी बढ़ा चुके हैं, चौथी बार रेट बढ़ा है नहीं, तो वो इतना नहीं होता है ना। थोड़ा बहुत तो हम भी झेल सकते हैं, हम भी देश में रहते हैं, तो हम भी देश के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, तो इतना तो बहुत ज्यादा है। देखिए महंगाई से वाकई में जनता, चाहे उबर ड्राइवर हो, कैब ड्राइवर्स की बात करें, ऑटो ड्राइवर्स की बात करें, महंगाई से जनता वाकई में परेशान है। इस खबर को दिखाने का इतना सा मतलब था कि जनता से जब भी आप बात करेंगे तो जनता महंगाई से परेशान होकर सरकार को गरियाने का काम करेगी, लेकिन टीवी अखबार में बैठे पत्रकार जो हैं वो सरकार की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। मुझे नहीं पता कि सरकार को वो कौन सा काम दिखता है मीडिया को। 2 रुपये आप 2 रुपये देख रहे हो, लेकिन 2 रुपये देख के देखो ना, हज़ारों गाड़ी जाती हैं, हज़ारों गाड़ी होगा कि कितने रुपए हो रहा है, आप उस चीज़ को कैलकुलेट करोगे। ये 4 दफ़ा बढ़ चुके हैं पैसे। पहले मिलती थी हमें 39 रुपये पर लीटर सीएनजी, अब मिल रही 80 रुपये। पहले किराया हमारा 18 रुपये किलोमीटर था, अब 7 रुपये 8 रुपये किलोमीटर है। अब काम ही नहीं है बिल्कुल भी, किस्त हमसे नहीं भरी जा रही, रोड टैक्स हमसे नहीं भरा जा रहा, गाड़ियों के पेपर टूट रहे हैं, पुलिस वाले अलग परेशान करते हैं, कहाँ से करेंगे? राष्ट्र हिंदू बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र जरूरी है कि आप लोग 2 रुपए के लिए पेट्रोल डीजल मांग रहे हैं? आप लोग राष्ट्रवादी नहीं है लगता है? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए आप, ये सब हिंदुस्तान ही रहेगा, और ये हिंदू राष्ट्र करें या कोई भी, गरीब आदमी को उसे रोटी से, हिंदू राष्ट्र से कुछ लेना देना नहीं है, ये कुछ मैटर नहीं करता। और हिंदुस्तान का हम कहते हैं कि अच्छी बात है कि नाम हो, बट ये सब कोई मैटर नहीं रखती चीज़ें। नाम बाहर हो रहा अच्छी बात है, लेकिन गरीब आदमी को रोजगार चाहिए। ईरान में और इजराइल में लड़ाई है, 2 देशों में लड़ाई हो रही है। अपने देश की स्थिति इतनी ख़राब है
कि दूसरे देश में लड़ाई हो रही है और अपने देश में इतनी महंगाई हो रही है। बाई चांस अपने देश से कभी लड़ाई हो गई तो अपना देश तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा। दूसरे देश में लड़ाई होने पे अपने देश में इतनी महंगाई है और बाई चांस अपना देश किसी देश से टकरा गया या किसी से लड़ाई हो गई तो अपने देश का क्या हाल होगा और अपनी जनता का क्या हाल होगा। हमारे साथ अमेरिका है, मोदी जी के दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रम्प। आदमी को क्या चाहिए? रोजी रोटी बस। सुबह इंसान निकलता है आम आदमी कमाने के लिए कि शाम तक अपने बच्चों के लिए कुछ कमा के लेके आए, और यहाँ तो मोदी जी ने ऐसा हाल कर दिया है कि बिल्कुल खुद के बनने के लाले पड़ गए इस टाइम। मोदी जी ने थोड़ी किया है, वो तो दूसरे देशों ने थोड़ा कर रखा है। मोदी जी खुद अपना काफिला छोटा कर दिया है, एक गाड़ी से चल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ अपने देश के प्राइम मिनिस्टर दूसरे देश के नहीं है, अपने मोदी जी हैं। मोदी जी के हाथ में है सारी चीजें। दूसरे के देश कंट्रोल नहीं कर रहा अपने देश को, मोदी जी कंट्रोल कर रहे हैं अपने देश को। तो मोदी जी के हाथ में है महंगाई कितनी होनी है कितनी नहीं होनी है। वो कह रहे हैं ना कि 47 तक विकसित भारत बना देंगे, तो बनाएंगे 47 तक। 47 तक तो पता नहीं जना कितनी आम आदमी मर जाएगा जब तक। 47 तक तो कितना आम आदमी मर जाएगा जिसकी जेब पर बजट पड़ लिया उसे पता है। लेडीज़ों को पूछो, आज किचन चलाना उन्हें भारी पड़ लिया है। जिसकी तनख्वाह 10,000 15,000 रुपये तनख्वाह है, आज वो लेडीज़ किचन चलाने के लिए परेशान हो रही है। गैस का सिलेंडर 913 रुपये का आ रहा है, ब्लैक से 4-4 हज़ार रुपये के सिलेंडर आ रहा है। जो इंसान बाहर से यहाँ काम करने के लिए आया हुआ है वो ब्लैक से सिलेंडर ले रहा है, यहाँ पे 4-4 हज़ार रुपये के सिलेंडर ले रहा है, 15,000 रुपये तनख्वाह, 4,000 10,000 किराया दे रहा है। क्या इंसान कमा रहा है और क्या वो कर रहा है यहाँ? ये जनता जो है महंगाई से सचमुच इतनी परेशान है। लेकिन देखिए ये जनता की तकलीफ हम आपको दिखा रहे थे। फिलहाल आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।